एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस जैकेट का सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं और इस पार्ट में हम जिप लगाना भी सीखेंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैं जिप लगाना आपको बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस जैकेट को हम करते हैं कंटिन्यू। अरे दोनों शोल्डर स्टिच हो गए हैं और अब हम बनाएंगे बटन पट्टी। ठीक है, तो ये जो हमने नीचे बॉर्डर बनाया था ये वाला, इसी बॉर्डर से हम बटन पट्टी बनाएंगे और इसी बॉर्डर को हम बनाएंगे आर्म होल के अंदर स्लीव्स में। तो देखिएगा क्या करना है इसको। तो ये जो मेरा बॉर्डर है ये पूरा एक इंच का बॉर्डर है, तो 1 इंच ही, इतना ही चौड़ा बॉर्डर मैं यहाँ पर भी बनाऊंगी। तो देखिएगा क्या करना है हमें। ये मैं यहाँ से यहाँ आ गई हूँ, तो मैंने 3 चेन मैंने इसमें ले ली है। अब देखिएगा क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया से हमें पूरी लाइन को बनाना है। इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया का इस्तेमाल करना है। तो हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, पहले हम 3 बना लेते हैं इस तरह से, फिर 3 का 1 बना देते हैं। तो ये जो बटन पट्टी है ये हाफ डबल क्रोशिया से बनेगी, पर वो कैसे बनेगी वो आप देखते रहिएगा। ये देखिएगा, ये तो मैंने बॉर्डर में से निकाला था और अब ये पैटर्न के अंदर से कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा, एक बार तो ये हमारा जहाँ पर जॉइंट है वहां से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और एक बार ये जो हमारा डबल क्रोशिया हमारा कॉर्नर में आ रहा था एज वाला, एक बार हमें इसमें से बनाना है। फिर से देखिएगा, ये जहां पर हमारी जो 2 लाइनें हैं इनके बीच में जो ये लूप बना हुआ है इसके अंदर से हमें बनाना है, और एक बार हमें यहां से बनाना है। तो ये हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से हम बनाते हुए चले जाएंगे। पहली लाइन हमें ऐसे ही बना लेनी है। ठीक है, ये पहली लाइन हम इस तरीके से बना लेंगे। और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर जहाँ से हमने नेक की घटाई शुरू करी थी, तो ये वाले कॉर्नर में हमें एक चेन के अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशिया लेने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये हमने पूरी लाइन बना ली। ठीक है, और अब हम आ गए यहाँ पर जहाँ पे हमने नेक की घटाई शुरू करी थी। तो ये देखिएगा, इस लाइन में हम आ गए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, हम एक ही जगह पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया हम लेंगे। ये देखिएगा, ठीक है, और बाकी पैटर्न हमें वही रखना है। एक बार हमें यहां से लेना है और एक बार हमें
जो हमारा कॉर्नर वाला एज वाला है एक बार उसके बीच में से लेना है और बनाना क्या है, हाफ डबल क्रोशिया। तो पूरी लाइन जो है हमारी हाफ डबल क्रोशिया से ही बनेगी। एक बार हमें यहाँ से लेना है और एक बार यहाँ से। ये तो यहाँ से हमारा वी नेक इस तरह से स्टार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ तक। ये जो हमारा बैक साइड में ये हमारा कॉर्नर बना हुआ है, इसे कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगी। तो यहाँ तक हम आ जाते हैं। तो ये आ गए हम बैक साइड में। तो अब देखिएगा क्या करना है हमें। एक हमें यहाँ पे बिल्कुल सेंटर वाला लेना है और एक इसके इधर और एक इसके इधर, ठीक है। 3 हाफ डबल क्रोशिया लेके हमें तीनों का एक बना देना है। देखिए कैसे। अभी हम एक और यहाँ पर लेंगे और अब हम बनाएंगे। देखिएगा, एक हम इधर से लेंगे कॉर्नर वाले से, एक इससे पहले हमने लिया। ये देखिएगा 2 का हमने एक बना दिया और अब एक हमने कोने में से लिया, कॉर्नर वाले में से, फिर से हमने 2 का एक बना दिया। अब एक हमने इधर से लिया, एक सेकेंड, एक हमने यहां से लिया, एक हमने यहां से लिया, 2 का एक बनाया और एक अब हमने यहां से लिया, 2 का एक बनाया, ठीक है। तो ये एक इधर कोने में आ गया, एक इधर एक इधर। अब इन तीनों का हमें पहले एक बनाना है और फिर लास्ट वाले को भी इसके साथ ही लेके एक बना देना है। तो यहाँ पर गोलाई आ जाएगी, ठीक है। और बाकी का जो हमारा पैटर्न है वो हमें ऐसे ही रख देना है। तो क्या करना है हमें, पीछे की साइड एक ये चेन छोड़ के अगली वाली में लेना है हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। ये देखिएगा, एक छोड़ के अगली में लेना है हाफ डबल क्रोशिया। ये इस तरह से यहाँ पर हमारी बटन पट्टी बनेगी और ऐसे हमारी गोलाई आएगी यहाँ पर। तो ये हम बैक साइड पर हैं, एक चेन छोड़कर अगली वाली में हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक छोड़कर इस तरह से। ये हमारी बटन पट्टी की फर्स्ट रो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है, इसको क्रोशिया में हम फंदे उठाना बोलते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा जो है फंदे उठा लेंगे। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो फिर से हमें 3 का एक बनाना है। और जब हम इस साइड में आएंगे, ये जो हमारा नेक है जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था ये वाला, तो यहाँ पर हमें फिर से एक चेन के अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशिया ले लेने हैं और बाकी हमारा जो है वो सेम रहेगा। एक में हमने ये वाली डबल क्रोशिया के अंदर से लेना है, ये एज वाला जो है, और एक हमें इन दोनों के बीच से उठाना है। एक इसमें से उठाना है, एक इन दोनों के बीच में से उठाना है, एक इसमें से, एक इन दोनों के बीच में से, एक इसमें से, एक दोनों के बीच में से। तो इस तरीके से हमें पूरा जो है
अपना बराबर बराबर उठाते हुए चले जाना है। तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसको मैं पूरा उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर नेक्स्ट रो में क्या करना है फिर वो बताती हूँ। तो ये देखिएगा, इस तरफ से भी मैंने ये बना लिया। अब हम गले की तरफ आ रहे हैं, तो ये मैं बता ही देती हूँ आपको। देखिएगा, एक बार हमें यहाँ से डबल क्रोशिया लेना है दोनों के सेंटर से, और एक बार कॉर्नर वाला जो एज वाला डबल क्रोशिया है उसके बीच में से हाफ डबल क्रोशिया ऐसे लेना है। फिर से देखिएगा, ये देखिएगा दोनों के बीच में से और एक बार इधर से। इस तरह से देखिएगा। ये देखिएगा, तो बहुत ही आसानी से उठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, फिर सेकंड रो में दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब इस तरीके से हम एक बार नाप कर देख लेंगे कि हमारी दोनों साइड ठीक बनी है कि नहीं। तो ये देखिएगा, इस तरीके से हमने फंदे जो है ये उठा लिए और अब हमने इसको इस तरीके से नाप लिया। तो ये देखिएगा, ये हमारा नेक पॉइंट है और अब इस तरीके से ये देखिएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा जो है फंदे हमारे उठ गए हैं। ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम यहां से सेकंड रो पे आ जाएंगे। तो इधर हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई, हमने 2 चेन बनाई और अब हम सेकंड रो में आ गए। तो क्या करेंगे, पहली वाली चेन को हम छोड़ देंगे और सेकंड वाली चेन में हम डबल क्रोशिया लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से। तो ये जो हमें चेन दिखाई दे रही है इसके बीच में से हम पकड़ेंगे पीछे वाले हिस्से को और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है। तो सेकंड रो में हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सेकंड रो में हाफ डबल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, ये जो चेन हमें नजर आ रही है ना, इसके बीच में से लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस फर्स्ट रो में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि फंदे जब हम उठाते हैं तो हमें बिल्कुल बराबर बराबर उठाने होते हैं। उसके बाद बटन पट्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब सेकंड रो हमें पूरी इसी तरीके से बना लेनी है। तो अब सेकंड रो में हम क्या करेंगे, हमें कहीं पे भी कुछ नहीं करना। यहाँ ये जो हमारे नेक का ये
पॉइंट था, यहाँ पर भी हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें बनाते हुए चले जाना है। पूरी सेकंड रो हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, अब थर्ड रो में मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो के लिए मैं लगाऊंगी यहाँ पे ऑफ वाइट कलर। एक्चुअली मेरे पास ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, तो अगर मैं ग्रीन कलर से पट्टी बनाऊंगी तो मेरा कम पड़ जाएगा, इसलिए फिर मैं इसमें ऑफ वाइट कलर लगाऊंगी बीच में। अब हम आएंगे थर्ड रो में। तो थर्ड रो में फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट वाली जो चेन है इसको छोड़ देंगे और सेकंड वाली में आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वाली चेन को हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि इसकी जगह पर हमारा यहाँ पे हम 2 चेन जो बना देते हैं वो, और यहाँ पे हम ये। ठीक है, अब फिर से हमें हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। हाफ डबल क्रोशिया से ही हमारा ये पूरा बॉर्डर बनेगा, लेकिन यहाँ पे नेक पॉइंट पे जब हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो इस बार हमें थर्ड रो में यहाँ पर फिर से एक चेन के अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशिया निकालने हैं यहाँ पर। ठीक है, उल्टी साइड में हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जब भी हम सीधी साइड में आएंगे यहाँ पर राइट साइड में, तो हमें 2, देखिएगा यहाँ पर थे ना हमारे फर्स्ट रो में हमने यहाँ पर बनाए थे सीधी साइड में एक चेन के अंदर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे। उल्टी साइड में हमने कुछ नहीं किया। अब सीधी साइड में हम फिर से यहाँ पर इस जगह पर फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस ये करना है, उल्टी साइड में फिर कुछ नहीं बनाएंगे। इस तरह से हम 5 सिलाइयाँ बना लेंगे। ठीक है, तो ये मैं 5 सिलाइयाँ बना लेती हूँ पहले। या मैं यहाँ तक बना लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ। तो ये आगे हम फिर से नेक पॉइंट पर, ये देखिएगा यहाँ से हमने बनाया था, तो इस बार हम यहाँ से बनाएंगे। ये हमारा नेक पॉइंट है। अब इसके सामने यहाँ से हम 2 बार बनाएंगे। अब फिर वही पैटर्न हमारा चलेगा। ये देखिएगा यहाँ पर ठीक है। तो उल्टी सिलाई जब हमारी ये ऑफ वाइट कलर की आएगी तब हमें यहाँ पे नहीं बढ़ाना है। सीधी सिलाई मैं फिर से ग्रीन कलर की बनाऊंगी, तब फिर मैं यहाँ पर बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो ये मैं बना लेती हूँ 5 सिलाइयाँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा ये बटन पट्टी हमारी बनके तैयार हो गई है, और ये एक साइड का मैंने आर्मोल बना लिया है। तो अब ये दूसरी साइड का आर्मोल मैं आपको बनाना बता देती हूँ। तो यहाँ से देखिएगा बटन पट्टी हमने जो यहाँ पर गुलाई दी थी, वो गुलाई देखिएगा कितनी अच्छी यहाँ पर बनकर आई है। ये देखिएगा,
ये हमने आर्मोल यहाँ पर बना लिया है। तो बस जैसे हमने बटन पट्टी में फंदे उठाए थे वैसे ही हमें यहाँ पर उठाने हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिएगा, बीच में हमें थोड़ा सा स्टिच करना पड़ेगा, क्योंकि हम आधा यहाँ से हम सेंटर पॉइंट से बनाना शुरू करेंगे इसको, और यहाँ तक लेके आएंगे। फिर वापस यहाँ से हमारी सेकंड रो जो है इस तरीके से आएगी, फिर थर्ड रो हमारी यहाँ से जाएगी, फोर्थ रो इस तरीके से जाएगी। तो राउंड ऐसे बनेगा ये। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा हमारा आएगा तो ये ओपन आएगा, इसे हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है इस तरह से। तो ये दूसरी साइड का जो आर्मोल है ये मैं आपको बनाना बता देती हूँ। तो फंदे उठाएंगे हम ये ग्रीन कलर से, और जहाँ पे हमने ये मार्कर लगाया हुआ है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। अब मार्कर की जगह पर हम फंदे उठाएंगे। पहले हम बनाएंगे 2 चेन। अब हम यहाँ पर एक चेन को छोड़ेंगे और दूसरी चेन में हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, जैसे हमने इधर बैक साइड में उठाया था ना, सेम इसी तरीके से हमें इस पैटर्न में फंदे उठाने हैं। ये वाला जो हमारा पैटर्न है इसमें फिर से देखिएगा, एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया, मगर इनकम्प्लीट, क्योंकि सेंटर पॉइंट से एक इधर और एक इधर 3 फंदे लेके हमें एक बनाना है। तो इसको हमने इनकम्प्लीट बनाया। अब हम सेंटर वाला लेंगे, उसे भी हम बनाएंगे इनकम्प्लीट। अब हम एक इस साइड से लेंगे, इसे भी हम बनाएंगे इनकम्प्लीट, और अब तीनों को हम बनाएंगे एक, और इसके साथ हम ये जो फोर्थ वाला है इसको भी एक बनाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इस तरफ। अब हम इस तरफ आ जाएंगे। अब हम सेम जैसे हमने बटन पट्टी में फंदे उठाए थे वैसे ही फंदे हम यहाँ पर उठाते हुए चले जाएंगे। एक हम एज वाले स्टिच में से लेंगे और एक हम दोनों के बीच से लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरीके से हम पूरे आर्मोल के फंदे उठा लेंगे। ये देखिएगा, ठीक है। तो पूरे आर्मोल के फंदे में उठा लेती हूँ। फिर यहाँ तक आने के बाद हमें रिपीट होना है, ऐसे ऐसे करके हमें वापस जाना है। तभी जो हमने बॉर्डर ये बटन पट्टी में बनाया है ये बॉर्डर बन पाएगा। ये देखिएगा, ये जो बटन पट्टी में हमने बॉर्डर बनाया है, तो ये फंदे में उठा लेती हूँ आर्मोल के, फिर मैं दिखाती हूँ सेकंड रो में। तो ये देखिएगा, ये हम आ गए लास्ट में। तो जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे हमें एंड करना है। और अब हम 2 चेन लेंगे और अब यहीं से हमें वापस नेक्स्ट रो में जाना है। और बस इसी तरीके से अब हम अपना बॉर्डर जो है उसको बना के तैयार कर लेंगे।
तो अब ये बॉर्डर मैं कर लेती हूँ इसको तैयार और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिएगा, कुछ नहीं करना, बस सिंपल बनाते हुए चले जाना है। ये जो हमारी चेन होती है इसके बीच में से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाना है। तो दोनों साइड से हमें ऐसे ही करना है। और यहाँ पर जो हमारा ओपन स्पेस होगा उसको हम स्टिच कर देंगे। तो ये बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमारे दोनों आर्मल कंप्लीट हो गए हैं। देखिएगा, ठीक है, नीचे हमने स्टिच कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक लास्ट काम करना है इसमें फाइनल फिनिशिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी जैकेट में जिप लाइन से लेकर के, ये नेक लाइन से लेकर के और दोनों स्लीव्स में और नीचे के साइड में पूरे में हम सिंगल क्रोशिया से एक फाइनल टच देंगे। इसको फाइनल फिनिशिंग के लिए हम सिंगल क्रोशिया से करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे जिप। ठीक है, तो पहले सिंगल क्रोशिया कैसे मैं कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिएगा, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर देती हूँ और मैं इसको कर रही हूँ ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से मैं इसको क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर मैंने 2 लाइनें पहले ग्रीन की बनाई हैं, जो मेरा पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से 2 लाइन मैंने ग्रीन की बनाई है, 2 फिर मैंने ऑफ वाइट की बनाई है और 1 मैंने बनाई है यहाँ पर ग्रीन कलर की। तो ये टोटल बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पर 5 लाइनें बनाई हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 1 ग्रीन कलर की बनाई है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, इसलिए मैं ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर एक कलर से बना रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 5 लाइन आप बनाइए या फिर 7 बनाइए, जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए। और फाइनल लाइन जो है वो हमें बना देनी है सिंगल क्रोशिया से। तो सिंगल क्रोशिया से हम इसको बनाएंगे। मैं एक बार आपको ये करके दिखा देती हूँ और पूरी जैकेट को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा क्या करना है, सिंगल क्रोशिया से दोनों चेन को हमें पकड़ना है। ठीक है, अब जो हमारा बॉर्डर चल रहा था उसमें हम सिंगल चेन को पकड़ते थे सेंटर से, अब ऐसा नहीं करना है। ये हमारे कॉर्नर में जो है वो अच्छे से मजबूती आ जाए, उसके लिए हम दोनों चेन को पकड़ेंगे। दोनों चेन को पकड़ेंगे और सिंगल क्रोशिया का इस्तेमाल करते हुए पूरे कॉर्नर को फिनिश कर लेंगे। जब भी हम क्रोशिया से कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो फाइनल में हमें यही करना चाहिए, लास्ट लाइन जो है हमें सिंगल क्रोशिया से बना लेनी चाहिए। तो उससे हमारे कॉर्नर में फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। इससे जो हमारा कॉर्नर अक्सर लूज हो जाता है ना, वो नहीं होगा। देखिएगा, जैसे अगर हम यहीं पर छोड़ देंगे तो ये हमारा लूज हो जाएगा 1-2 वॉश के बाद। अगर हम इस तरीके से फाइनल इसको टच दे देंगे तो ये बिल्कुल लूज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, बहुत अच्छी इससे फिनिशिंग आएगी। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको जिप लगाना बताती हूँ। तो ये हमारा फाइनल हो गई है जैकेट हमारी। तो ये देखिएगा, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करने के बाद बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। तो और ये जो हमारी ग्रीन कलर की लाइन थी ये भी कंप्लीट हो गई है ना, 2 ये फिर 2 ये, तो ये भी कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें लगाएंगे जिप। तो क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये जैकेट वाली जिप है, मार्केट से बहुत आराम से मिल जाती है। ये इसका हम एक पार्ट पहले बाहर निकाल लेंगे, इसको ऐसे नीचे तक लेके जाएंगे, एक पार्ट को बाहर निकालेंगे। अब पहले हम एक पार्ट को स्टिच करेंगे।
तो ये जो इसका हुक है इसको हम थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे ताकि हमें स्टिच करने में इजी हो, और रील वाला धागा लेंगे ये वाला, और इसको 4 टाइम फोल्ड करके फिर सुई में डाल लेंगे। और अब देखिएगा क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ये देखिएगा, और सिर्फ हमें ये चेन वाला पार्ट है ये थोड़ा सा बस यही दिखाना है, ये इस तरीके से बस यही दिखना चाहिए हमारा, ये इस तरह से हमें लगाना है। तो बैक स्टिच की हेल्प से हम इसको लगाएंगे। तो देखिएगा ये मैंने यहाँ पर रख लिया और ये मैंने डाल लिया सुई में धागा। सुई में देखिएगा नॉट वाली जो साइड है वो नहीं लेनी है, इस तरीके से राउंड करके 4 टाइम हम जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड साइड हमें पीछे की तरफ लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे देखिएगा फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ से पहले इसको हम सुई में डालेंगे। ये थोड़ा सा हार्ड होता है नीचे वाला पोर्शन, तो इसलिए मैं बड़ी सुई ले रही हूँ यहाँ पर। और अब इसके किनारे पर हमें इस तरीके से इसको रखना है, ऐसे, ये देखिएगा इस तरीके से रखना है। और ये जो हमारी फोल्ड साइड है ये देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर से हमें निकालना है ऐसे। और अब 1-2 बार हम इसको यहाँ पर पक्का कर लेंगे। इस तरह से अब हमें बैक स्टिच करना है। तो यहाँ पर जैसे एक चेन हमें दिख रही है ना, तो यहाँ से हम एक चेन को पीछे की साइड से लेंगे इस तरह से, और फिर एक चेन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा ये हमारा बैक आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद हम इतना लेंगे कि अगली वाली चेन को हम फिर से पकड़ सकें। ये देखिएगा इस तरह से ये हमारा यहाँ पे लॉक हो गई ये वाली चेन, और अब हमें ये वाली चेन को पीछे से लेना है और फिर अगली वाली चेन के सेंटर में हमें ले लेना है। यहाँ पर देखिएगा इस तरह से एक एक चेन को हम टाइट करते हुए जाएंगे सीधी साइड से। और अगली वाली चेन के दोनों चेन के बीच में हम सुई को निकालेंगे, ये देखिएगा इस तरह से। और अब ये वाली चेन के पीछे से लेंगे और इस तरह से निकालेंगे, देखिएगा। ये देखिएगा, तो इस तरह से हम पूरी चेन को स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा स्टिच करते हुए अब हम आगे नेक पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिएगा ये हमारा नेक पॉइंट है, ठीक है। और ये हमने चेन जो है स्टिच कर लिया है। तो अब हम इस हुक को लेके जाएंगे नीचे की तरफ ऐसे, और ये देखिएगा ये हमारा नेक पॉइंट है, और इससे हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के ये नेक पॉइंट से थोड़ा सा हम इसको एक्स्ट्रा ले लेंगे 1-1.25 इंच के करीब, और फिर हम इसे कट कर देंगे, ठीक है।
तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हमें लेके चलना चाहिए। ये हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा चेन को कट कर दिया। तो अब हम पहले ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ये आ गया हमारा नेक पॉइंट। ये देखिएगा जहाँ पर हमारे ये एक में से 2 चेन निकली हुई है। धागा हमें बहुत लंबा लंबा नहीं डालना है सिलते वक्त, थोड़ा छोटा ही धागा रखना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखिएगा यहाँ पर आ गया हमारा नेक पॉइंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चेन को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिएगा जहाँ पे हमारा नेक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेक पॉइंट वाली चेन पे हमें इसको इस तरीके से रखना है। ऐसे भी हम इसको स्टिच कर सकते हैं, बट ऐसे करने से क्या होगा, ये जब हम इसको पहनेंगे तो ये इस तरफ से हमें चुभेगा, इसलिए हम इसको ऐसे उल्टा करके फिर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमें इसे अच्छे तरीके से पक्का कर देना है, इस तरह से। ये बस हमारा सीधी साइड नज़र नहीं आना चाहिए, ये वाला पॉइंट, इसे हमें यहीं पर पक्का करना है। ये देखिएगा तो ये हमारा एक साइड का सिल गया, और ये जो हमने एक्स्ट्रा चेन रखी है 1 सवा इंच की, इसे हमें अभी कट नहीं करना है। तो जब हमारी दोनों साइड की चेन स्टिच हो जाएगी उसके बाद हम इसको कट कर देंगे।
ये देखिएगा, ये जो एक्स्ट्रा चेन है हमारी, ये हमारी जब बिल्कुल दोनों साइड की स्टिच हो जाएगी उसके बाद में हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, ये सीधी साइड से हमारी देखिएगा इस तरीके से आ जाएगी। इसे हमें नेक पॉइंट तक लगाना है। ये हमारा हुक जो है यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ये ठीक है, तो इसी तरीके से मैं दूसरी साइड में भी लगा लूंगी यहाँ पर। ये दूसरी साइड में भी हम इसको पूरा इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे और ये देखिएगा, ये हमारा नीचे का, इसे हम ऐसे सेट करेंगे और बस सेम तरीके से हम इसको स्टिच करते हुए चले जाएंगे। और जब हम इसे नेक पॉइंट पर आ जाएंगे यहाँ पर, तो फिर से हम इसे यहाँ पर आकर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे। तो इसको स्टिच करके मैं फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिएगा, ये हमारी राइट साइड की जिप भी तैयार हो गई। ये भी हमने स्टिच कर ली। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा है अब हम इसको कट कर देंगे। तो फिर भी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके इसको कट करेंगे इस तरह से। ये हमारा कट हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, पहले हम इसको, ये राइट वाली साइड को इसके अंदर इस तरीके से डालेंगे और बस जिप को नॉर्मली जैसे हम खींचते हैं ऐसे करके हम इसको लगा लेंगे। तो ये देखिएगा, ये प्रॉपर हमारा नेक से नेक मिलाते हुए ये हमारी जिप इस तरीके से लग गई। तो बहुत ही सुंदर हमारी जो जैकेट है वो बनके तैयार हुई है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।